Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot, and we're back yet again. जी हसन, कैसे हैं आप? आमना जी, आपका दिल नहीं लग रहा घर पे? आप रोज आ जाती हैं यूट्यूब पे। मैं तो घर ही हूँ, आपका दिल नहीं लगता। मुझे तो बल्कि लग रहा है जैसे हम बहुत ही कैजुअल मोड में चले गए हैं। मैं तो अब अपने ऑलमोस्ट घर के कपड़े और स्वेटर और काम कर रही थी और वहां से उठ के मैं यहाँ आ गई हूँ। आप भी लगता है ऐसे ही बस मैं देखें, बात यह है कि कल रात से वाकई में सर्दी हुई है कराची में। अब हुई भी है। चलो शुक्र है यार, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी लगी सर्दी। अब थोड़ी सी हुई भी है। हाँ आप लोग कहेंगे यहाँ आओ, यहाँ पे 5 डिग्री हाँ है, हाँ वही यहाँ पे भी 8-9 डिग्री था रात हाँ को। रात तो को ऐसा नहीं है कि गर्मी है, नहीं। बट अच्छा मौसम हुआ है। हाँ तो वो वैसे, और साल का भी इख्तिताम है हाँ और महीने का भी इख्तिताम है, क्योंकि साल का इख्तिताम है। जी। और मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत की है इस महीने। आप हैं सेठ साहब। नहीं, इस महीने हमने बहुत अच्छा, माशाल्लाह मेहनत की है। अच्छा। मुझे लगता है पिछले 2 महीनों में हमने बहुत मेहनत हो गई है। मतलब इंटरव्यूज हमने महीना देखे ना है। आप लोग करें महीना फिर अब हैं? छुट्टी करें। नहीं, छुट्टी ना करें, अच्छा लेकिन वो बंदा थोड़ा सा होता है ना कि अब 1-2 दिन जरा बंदा रिलैक्स कर सके। तो वो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि एक आध दिन कोई मुझे फीलिंग है हसन कि कल हम छुट्टी करें और नहीं। रात को 12 बजे आप और मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाएं। तो हम ये छुट्टी किए बगैर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव जाना मैंने इसलिए छोड़ दिया आमना जी कि जब से नया फोन लिया ना वो मजा नहीं आ रहा वो पता नहीं क्या कोई ग्लिच है कि वो आई थिंक अपग्रेड जब तक होता नहीं है इंस्टाग्राम की ऐप या कुछ iOS तो क्या है समझ the last 2 times I went online it didn't work out that well my Insta live session। रियली हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल नहीं कनेक्ट कर पाता दूसरे लोगों के साथ। बट ट्राई कर सकते हैं कल सर। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आज का सब्जेक्ट और टॉपिक शुरू करें व्हिच ऑफ कोर्स इज बेस्ट एक्टर्स फीमेल ऑफ 2020, मैं आपको हसन आज कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए? हाँ, ये मैं आपकी उल्टी गंगा बहेगी आज। मैंने कहा आप तो मेरी तारीफ करते रहते हैं, आज मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात कहूँ कि मैं पुरानी तस्वीरें कुछ मेमोरीज में पॉप अप हो रही थी। हाँ। और जब हमने कोयल पे हॉट बाइट्स करना शुरू किया, वो तस्वीर जो आपने शाहरुख से कह के उतरवाई कि खुदा का वास्ता है मेरी ये तस्वीरें हटा दो। जी। आप गालबन उस वक्त उम्रा भी करके आए थे। जी, गंज हुई थी। गंज आपकी हुई भी थी और ग्लासेस भी थी आपकी। और आई मस्ट से दैट आई थिंक दिस इज अ मच बेटर लुक without glasses. Without glasses? Now I must say that this is a much better look, and I must say you look 10 years younger. माशाल्लाह। आज किड़े पासे उठे हो तुसी बेड दे? रोज इसी साइड पे उठा करें आमना जी आप? हाँ, इसी साइड। 7:30 उठा करें। रोज आप इसी तरह उठा करें। आज मैं एक्चुअली अपनी 2 दोस्तें जिनको मुझे ऐसा लगा जैसे इस साल मैंने उनको देखा ही नहीं, because we've been very careful with meeting friends and everything. So 2 of my friends who had not seen for ages, at least since March. हाँ। उनके साथ मैंने आज 7:30 बजे नाश्ता किया। आज 7:30 में उठी और 9 बजे मैंने उनके साथ नाश्ता किया कोलेट पे, और मैं इतनी खुश हुई कि मैं उस वक्त से बहुत खुश हूँ। आपको देख के मैं और खुश हुई। अल्लाह करे जो भी आपने नाश्ते में खाया वो रोज खाएं। वो रोज खाएं। वो क्या खाया आपने नाश्ते? क्रेप्स ही खाए ऑब्वियसली, लेकिन बकव्हीट क्रेप्स खाए जिसमें ग्लूटेन नहीं होता। बट नहीं, थैंक यू आमना जी। जी आपका शुक्रिया, क्योंकि लोगों ने तो कहा कि मुझे चश्मे पहन लेने चाहिए। नहीं, कुछ लेकिन आमना जी मैं भी अड़ा रहा। कुछ लोगों ने नहीं, आप बिल्कुल सही अड़े रहे। कुछ लोगों ने कहा कि आपके हल्के नजर आते हैं, वो हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी बॉदर करें, मैं आपको हल्कों के लिए बहुत अच्छा कंसीलर बता सकती हूँ। आप बता ये आप पहले बता दें मुझे, मतलब बॉदर क्या था? आपको बता देना चाहिए मुझे। मैं आपको एक कंसीलर दूंगी जो मैं खुद भी लगाती हूँ और जो कि इट्स कंप्लीटली एंड्रोजिनस और पूरी दुनिया में मर्द औरतें दोनों लगाते हैं, एंड इट्स जस्ट फॉर अंडर आई। तो हमने जी आप ये 1 महीना क्यों लगा आपको ये बात करते हुए मुझसे? मैंने कहा अब आपने फैसला कर ही लिया है उतारने का, अब आप नहीं वापस जा रहे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो ये वो नहीं है कि आप ट्रायल मोड में हैं, यू नॉट इन ट्रायल मोड एनीमोर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा और व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा, हमने समथिंग हॉट की जो फर्स्ट एवर वीडियो की थी, समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर जो फर्स्ट एवर वीडियो है जो कि मैंने की थी, जो कि मैंने हार्ले स्टोर पे की थी, वो मैंने एनको के बगैर की थी। और जब वो वीडियो मैंने अपनी देखी तो वही मुझे हल्के जब नजर, मैंने कहा यार नहीं, ये तो मैं लुक मेरी सही नहीं आ रही, तो मुझे चश्मे पहन के करनी चाहिए। मैं आज फिर आपको जाने से पहले मैं कंसीलर दूंगी। आप कंसीलर ले जी, आमना जी के लिए तालियां। न्यू ईयर पे आमना जी ने मुझे तोहफा दिया एक कंसीलर का। तो आमना जी नाम दूंगी, कंसीलर नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे लगा कंसीलर दे रही। नहीं इतना मतलब है प्यार आपसे। कोई नहीं, इतना भी आपने, लेकिन मिलता कहाँ से जी? बाहर जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए? आप जी मैं स्टॉक में रखती हूँ, डियोर का कंसीलर है। अच्छा, डियोर का
चैलेंज छड्डो फिर की करना नहीं 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 6 महीने चलेगा एक कंसीलर आपके लिए। अच्छा कितने का आता है ये? नहीं इतना महंगा नहीं है सर, अच्छा, आप ले सकते हैं। अच्छा चलिए जी लग हसन, नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट। कमिंग टू द सब्जेक्ट। पहले कल की वीडियो, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर सो मच फीडबैक, और बड़ा लोगों ने अपने दिल जान से अपनी लिस्ट बताई, और मेरे ख्याल है मोर और लेस इट वाज यूनानिमस। तो आप विनर अनाउंस करना चाहेंगी कल की वीडियो? I think नहीं अभी नहीं करते, एंड पे करते हैं। ठीक। अभी नहीं करते। आप लोगों के फीडबैक का शुक्रिया, आमना जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और जो आप लोगों ने लिस्टें बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा पहुंचाई, वो हम तक पहुंची। बड़ी हद तक आपने आमना के साथ एग्री किया, बड़ी हद तक मेरे साथ भी एग्री किया, बड़ी हद तक आपने हम दोनों के साथ डिसएग्री भी किया। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला फीडबैक हमें अच्छा लगता है ना, कि जो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हो, अब जहाँ पे आप अपना राय का इजहार दें और कोई भी किसी और की राय को पुट डाउन ना करे। कुछ लोगों ने किया लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है बहुत कम। अच्छा मेरी नजर से मैंने आजकल एक बाय द वे नया सिस्टम भी शुरू किया है। मैं बजाय ये कि अब इंडल्ज करूं, ब्लॉक ब्लॉक वो इस बात पे नहीं कि कोई क्रिटिसाइज करे तो ब्लॉक, लेकिन कोई मुझे ऐसा लगे कि अब से गिरी हुई बात कोई हो तो कोई ज्यादा हो रहा है तो फिर ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है। बजाय ये कि आना चाहेंगे आज के सब्जेक्ट आना चाहेंगे, उससे पहले हम लेना भी चाहेंगे एक टाइटल ब्रेक, क्योंकि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोग माशाल्लाह 2,40,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो 2021 में आप लोगों ने हमारा और ज्यादा साथ देना है। अभी भी nearly 50% of you watch our videos, message me on Instagram, and you've not followed me on Instagram and you've not subscribed to our channel, so I don't know what kind of thought process is that। लेकिन जब आप लोग इतना प्यार भेजते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। और जब इंस्टाग्राम पे भी आप कोई मैसेज या कमेंट करते हैं तो प्लीज फिर फॉलो भी कर ही लें, जब इतना आप एफर्ट कर रहे हैं और इतना प्यार करें। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना जी हसन, शुरू करें जी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट एक्टर्स फीमेल, बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल ऑफ 2020 ओनली। जी मैं शुरू करूं? आप मुझे चाहते हैं? मैं कर सकता हूं शुरू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने अलिफ से शुरुआत की, आज हम दोबारा अलिफ से शुरुआत करते हैं और मैं कहना चाहूंगा सजल अली इन अलिफ। Absolutely. और मैं साथ में ये भी फिर जैसे कल हमने आहद के बारे में बात की तो आज सजल के बारे में मैं कहना चाहूंगा। सजल की परफॉर्मेंस ये दिल मेरा में भी बहुत जबरदस्त थी, सजल की परफॉर्मेंस अलिफ में भी बहुत जबरदस्त थी, बट बिटवीन ये दिल मेरा एंड अलिफ आई विल पर्सनली गो विद अलिफ, सिंपली बिकॉज एक अंडरस्टेटेड कैरेक्टर प्ले करना मुश्किल होता है बनिस्बत जो कैरेक्टर उनका ऐना का था ये दिल मेरा में, जिसमें उनके पास रेंज ज्यादा थी, लाइक यू नो इमोट करने का मार्जिन ज्यादा था, रोने का मार्जिन ज्यादा था, थोड़ा सा मतलब जो था एम्पलीफाइड उनके जो इमोशंस थे या एम्पलीफाइड रिएक्शंस थे उनका इजहार करना था उसमें। तो आई थिंक फॉर एन एक्टर दैट इज इजी, बनिस्बत ये कि आपने बिल्कुल उसको नेचुरल लेके चलना है और नेचुरल लेके चलाना है। तो आई थिंक और वो उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ किया एज मोमिना। I feel exactly the same way. I feel the same way कि जो रिस्ट्रेन थी परफॉर्मेंस में, लेस इज मोर, रिस्ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है और इमोट करते करते ये जानना कि मैंने रुकना कहाँ है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। Which is why Alif I felt was definitely, Momina Sultan was definitely more, it was a more complicated character, it was a difficult role, spirituality भी थी, glamour भी था, personal struggle भी थी, professional struggle भी थी, all of that I thought it was. But this is not to take away from her performance in Ye Dil Mera. She was excellent in Ye Dil Mera. ये सिर्फ ये हो रही है कि which one is better, not that which one is. Certainly I think Alif was better. But I also want to add here that I think hands down Sajal Ali right now is the most talented female actor in Pakistan. No doubt. Currently. I don't think anybody measures to her performance in the sense कि उन्होंने हर किस्म का character, हर किस्म का role वो किया है और effectively किया है. And it's very seldom that she disappoints. I just feel that at times when she's emoting, she has a tendency of going over the top. ये लगता है कि जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. Even in probably in Ye Dil Mera also certain scenes when she was crying. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हो रही है, मगर then I feel that maybe ये character इस मोड पे ऐसा ही होता है. And there are people who do emote like that, जो आपे से बाहर हो जाते हैं. तो but Sajal, I mean, she is like
super talented. हाँ, no doubt about that. बिल्कुल. तो सजल अली पहली जी, नॉमिनेशन पहली in no nomination. particular order. नहीं. पहली mention would definitely be Mention सजल अली and- for Alif. जी. जी आमना जी दूसरे नंबर पे. अच्छा, अब अलिफ को ही जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने एक्चुअली 2 tiers बनाए हुए हैं बिकॉज बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं who were more of supporting roles but their performance still needs to be applauded. Honorary mention जैसे हमने- अलिफ में कुबरा खान आई फेल्ट कि दैट रोल वाज मेड फॉर कुबरा. मैंने उनको इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देखते नहीं कहीं किसी और ड्रामा में देखी. No doubt again. बेशक वो आप फिल्म की बात करें जवानी फिर नियानी है की या आप उनकी ड्रामास की बात करें जो अलिफ में हुस्न जहां का कैरेक्टर उन्होंने अडेप्ट किया. I thought that it was so well done and so well executed and so convincing and believable and yet beautiful and spiritual and that turmoil. She did a fantastic job. आप बिल्कुल सही कह रही है. मेरा पर्सनली मैंने कुबरा को हुस्न जहां में देखा था JPNA 2 के बाद. Right. एंड JPNA 2 ensemble कास्ट और बिल्कुल, एक बिल्कुल. कॉमेडी फिल्म और उसमें ऑब्वियसली कुबरा का उस हिसाब से मार्जिन नहीं था परफॉर्म करने का. तो मुझे थोड़ा सा था भी कि यार कि हाउ वुड शी मैनेज उसने जहां जैसा एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. बिल्कुल. बट आप बिल्कुल सही कह रही हैं. 100% उन्होंने जस्टिस किया अपनी उस परफॉर्मेंस बिल्कुल. के तो साथ. मैं उनको जरूर अपलॉड करना चाहूंगी इस चीज के लिए. Would you want to put her on the list as well? नहीं, बिकॉज इतना स्कोप नहीं था ना कैरेक्टर का. इट वाज नॉट अ सेंट्रल कैरेक्टर. मोमना वाज द बट यही बात हम कल भी मेल एक्टर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे. तो वो क्या मतलब अगर एज लॉन्ग एज उस एक्टर ने उस परफॉर्मेंस में, जैसे मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि ऑस्कर 1 मिनट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी मिला हुआ है, 4 मिनट की परफॉर्मेंस पे भी मिला हमारा हुआ है. अभी वो लेवल नहीं पहुंचा कि हम ये कहें कि 1 मिनट की परफॉर्मेंस पे भी आप ऑस्कर दे दें. वो अभी नहीं है. अभी नहीं. ठीक नॉट है. इन आवर. बट ऑनररी मेंशन सर्टेनली. certainly. अगर ये अवार्ड शो होता तो मेरे ख्याल में कुबरा की नॉमिनेशन सपोर्ट कास्ट में होगी. जी बिल्कुल होनी चाहिए थी. सपोर्ट कास्ट में होगी. लीड एक्टर या लीड रोल शायद ना हो. जी बिल्कुल. तो सपोर्ट कास्ट में तो डेफिनेटली. ये एक्चुअली मुझे लगता है हसन आप ज़्यादा साउथ एशियन सिनेमा की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं. इस चीज़ में सच्चाई है कि सपोर्ट कास्ट और नेगेटिव रोल एंड एक्टर इन अ कॉमिक रोल ये ज़्यादा बॉलीवुड इंड्यूस्ड चीज़ें हैं. बिकॉज हॉलीवुड में वही आपने जिसने कहा ऑस्कर्स में तो 90 साल का भी एक्टर एक 13 साल के एक्टर के साथ एक ही कैटेगरी में नॉमिनेट होता है, कभी कभी जीत भी जाता है. बट ये जो एज डिफरेंस है या सीनियरिटी डिफरेंस है, इज दिस मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ I think so. kind of but to be fair, फिल्म फेयर मिला हुआ है अमिताभ बच्चन साहब को ब्लैक के लिए. और वो उनकी एक उम्र के काफी बड़े हिस्से में आके उनको मिला था. सो हाँ, बट ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो वो यही है कि यंग एक्टर्स को अवार्ड किया जाता है और यंग एक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है. बहुत रेयर हुआ है मेरी नजर से. मैंने एक टाइम पे फिल्म फेयर वॉच बहुत लाइक ऑब्सेसिवली फॉलो किए और देखे. बट आई थिंक ये रेयर हुआ है कि कभी एक सीनियर एक्टर को नॉमिनेट किया जाए. उनको हमेशा सपोर्ट या कास्ट बहुत यंग एक्टर को या बहुत यंग एक्टर हाँ यूजुअली स्टार्स होते हैं. सपोर्ट कास्ट में ही डाला जाता है. हाँ अच्छा कमिंग बैक जैसे LSA में इस बार शीश को अवार्ड मिला है जी अब इमर्जिंग टैलेंट का. तो बहुत सारे लोगों ने व्यूअर्स ने ये कहा कि यार कि बच्चे को अवार्ड दे दिया. क्यों दे दिया? क्यों ना दे भाई? क्यों ना दें. हाँ क्यों ना दे? बिल्कुल एब्सोल्युटली. परफॉर्मेंस की बात हो रही है जी ना, बिल्कुल. उम्र की थोड़ी बात हो रही है. बिल्कुल. Which also reminds me हसन कि कल भी हमें बेस्ट एक्टर मेल में पहलाज का भी मेंशन बनता था. बिल्कुल बनता था. परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड इन अलिफ. पहलाज का मेंशन जरूर मैं है. इसलिए करना चाहूंगी कि बिकॉज आई फील दैट दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गुड एक्ट्स इन True, 2020. true. दिस इज नॉट अ कंपटीशन कि Of नंबर course. 1 पे कौन है 2 पे कौन है. बिल्कुल. दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गुड एक्टर्स, गुड वर्क, गुड परफॉर्मेंसेस. तो हम ये लेके ये प्रोग्राम कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल एक्नॉलेज करना है सब एक्टर्स को. मेल एक्टर्स फीमेल एक्टर्स को एक्नॉलेज करना है, उनको अप्रिशिएट करना मेन मकसद है. बिल्कुल. तो जितने ज्यादा नाम जेनों में आ रहे हैं आ रहे उन हैं, सबको उन अप्रिशिएट सबको करना appreciate बिल्कुल करना है. जरूरी है. जी तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट पे हमारा जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है 2020 का दैट वुड बी यमुना जैदी एंड प्यार के सदके. बिल्कुल आप बिल्कुल. कुछ ऐड करना चाहेंगे? यमुना की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी प्यार के सदके में. उससे पहले हमने यमुना को देखा था इश्क से नसीब और इनकार में. जी बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अक्सर बात करती हैं इमरान अशरफ की, जी यमुना इज ऑल्सो लाइक दैट. यमुना को जब आप कैरेक्टर्स देते हैं ना कोई जिसमें सब्सटेंस हो, तो यमुना उसको बहुत बेहतरीन अंदाज में डिलीवर करती है और उनसे बेहतर कोई डिलीवर नहीं कर सकता. जैसे शाकरा इन इश्क से नसीब, जैसे माजबीन इन प्यार के सदके. ये आप समझ लें कि रोल ये बने ही यमुना के लिए और उनकी कैलिबर की एक्ट्रेस ही जस्टिस कर सकती है. बट जैसे फॉर एग्जांपल अब राज़े उल्फत में थी वो मुश्क. जी
सीधा सीधा रोल है, वो सीधे सीधे रोल में आई थिंक मतलब एनीबडी कुड हैव डन दैट रोल। हाँ, तो ये सीधा सीधा रोल था, ये कोई भी कर सकता था। इट्स नॉट लाइक ओ यमुना जैदी इज डन दिस रोल सो यू नो शी इज completely transformed it. It's not like that she brought a lot of value to Mushk. But on the other hand, when you talk about a Mahjabeen or a Shakira, then you also think in your head that nobody else could have done those roles. So what you're saying is she's a director's actor basically, कि जो रोल उनको लिखा जाता है उसमें वो बिल्कुल खो जाती हैं। नहीं, मेरा इसका बेहतरीन एग्जांपल आपने उस दिन जॉनी डेप की दी थी जी, कि जॉनी डेप ने जब जब रोमांटिक कैरेक्टर्स किए हैं लोगों को फॉर वट एवर रीजन वो कनेक्ट नहीं किए। और मैं ये नहीं कह रहा कि यमुना रोमांटिक कैरेक्टर नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार के सदके में वाज एसेंशियली महजबीन वाज अ रोमांटिक कैरेक्टर, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ किया। but it was a quirky character. But it was a quirky character. You know, it had some character traits that are not usual, usually found in other प्यार people. के सदके से पहले मैंने भी एक रिव्यू में कहा था कि मैंने यमुना को बहुत से रोते धोते रोल्स में देखा है। I would like to see her in a comic role now. और फिर बहुत से लोगों ने मुझे लिखा भी कि now you saw her in प्यार के सदके, अब क्या ख्याल है? And I was like, yeah, वाकई she's done so well that I want to see more of Yumna in Like roles you know, like that. ये वो एक्टर्स हैं कि जिनको जिन वो कुछ मशीन्स ऐसी होती है ना कि जिनको आप इस्तेमाल ना करें तो उनको जंग लगती है, तो वो चलती रहे तो वो मशीन से। तो लाइक यू नो इवन इन इनकार व्हेन यू सॉ यमुना शी हैड सो मच टू वर्क विद। तो मेरे ख्याल में वो ऐसा जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल है, अब मुश्क में कोई इतना कोई खास वो नहीं था स्कोप मैं जो कहूँ, तो किसी ने भी किया होता तो हम शायद यही कह रहे होते कि यार के जी लाइक क्या। बट एनीवे मुझको इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं बात हो रही है प्यार के सदके की। महजबीन को जिस खूबसूरत, मुझे अभी नहीं भूलता कि जिस मासूमियत के साथ यमुना ने महजबीन को कन्वे किया और जिस तरह से वो टुकर टुकर करके महजबीन देखती थी अब्दुल्ला को, वो मेरे ख्याल में वही मैं बात कह रहा हूँ कि यमुना से बेहतरीन तरीके से ज्यादा और कोई शायद वो नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप कुछ नो शी इज राइट अप देयर। आपसे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि जो कैरेक्टर रोल्स हैं वो शी हैज डन अ स्पेक्टेक्युलर जॉब। ये कहने जो मुश्किल रोल्स हैं, मुश्किल और चैलेंजिंग रोल्स हैं, वो यमुना से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो yeah definitely, I mean Yumna is certainly up there and I'm so happy that she's getting an LSA for Inkar, बिल्कुल, because that was such a powerful performance और बड़ी वो एक important character था। मगर ये 2019 की बात है, प्यार के सदके में I mean of course number 2 mention हमारा जो है number 2 celebration is Yumna Zaidi। और मैं going forward I really want to watch more of Yumna, more of you know such meaningful performances from Yumna. I mean she'd be excellent in so many different characters जो इंसान के दिमाग में सोच रहा होता है यार कि इस तरह का कैरेक्टर हो तो कौन करेगा। तो बंदे की पहली जो नाम जाता है वो इसी सज्जल और यमुना में ही जाता है कि यार कि ये सज्जल कर सकती हैं, ये यमुना कर सकती हैं। सो आई मीन कुडोस टू हर कि वो इस स्केल पे लेवल पे पहुंच गई है कि आपके दिमाग में जब बेस्ट एक्ट्रेसेस का नाम आता है पाकिस्तान में तो पहले दूसरे नंबर पे यमुना का नाम आता है। आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हर। एब्सोल्युटली एंड शी इज अ यंग एक्टर। अभी मतलब अभी तो शुरू हुई है अभी तो जर्नी उनकी समझ लेंगे शुरू ही हुई है एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन टेस्ट हर एक्टर का वही होता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब वो कोई ऐसा रोल करें जो उन्होंने पहले ना किया हो। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस इंडिया जा रही थी और ये उस ज़माने की बात है जब मीरा और वीना इन सब ने काम किया था, तो मेरे एडिटर ने मुझे कहा था कि जिन किस्म के रोल्स में इनको कास्ट किया जाता है लाइक बेसिकली बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन 2 नंबर टाइप औरतों के रोल में जिनके अफेयर हो रहे हैं और ये बहुत आसान है इनको उसमें रेलीगेट कर देना कि ये ऐसे रोल ही करेंगे। यू नो आई मीन गिव मी एनी ऑफ आवर लॉलीवुड एक्ट्रेसेस एज urban, emancipated, confident, successful women. That would be a challenge for them. Not the kind of cinema they've been doing through the 90s, जिसमें झटके मटके मार के टाइट कपड़े पहन के उन्होंने डांस किए हैं। ये वो तो सब कर लेती हैं, they do the glamour very well. But give them substance, can they do that? That is a challenge. So I think now with people who have been established as great actors, मैं उनको देखना चाहूँगी challenging roles में। You know कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के करें। बट आमना इसमें एक चीज जो हम हमेशा कहना
इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि वो कैरेक्टर उनके लिए चैलेंजिंग रोल्स बनाएगा कौन। ये बात है, ऑफ कोर्स वो दिस इज नो फॉल्ट ऑफ देयर। हाँ, वो तो बेचारे उनको जो ऑफर होगा वो करेंगे। बिल्कुल। अब वो क्या करें कि अगर कोई उनके लिए उस तरह के रोल्स लिख नहीं रहा, कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर्स क्रिएट ही नहीं कर रहा। एक एक्टर तो एक मजदूर की तरह है, उसको आप बोलें भाई ये बनानी है बिल्डिंग, वो ईंटें लगा के जोड़ तोड़ करके सीमेंट लगा के बजरी डाल के बिल्डिंग बना के दे देगा आपको। बट अब आप उसको बोलें कि बुर्ज खलीफा बनाना है तो फिर दूसरी एक बात। अभी आप देख लें विद्या बालन जैसी इतनी सुपीरियर एक्ट्रेस है, she did dirty picture and she blew it out of the park completely, out of the water park, everything. It was fantastic performance. किस्मत कनेक्शन जो उन्होंने की शाहिद कपूर के साथ, she was so bad in that, वो रोल उनके लिए बना ही नहीं था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि you know हर एक्टर हर रोल नहीं कर सकता, बेशक वो जितना भी अच्छा हो, लेकिन जो कर लेता है वो फिर मेगा स्टार बन जाता है। ये बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात। और प्लस हर एक्टर हर रोल कर नहीं पाता, उसकी एक और चीज भी होती है कि प्रोबेबली हर एक्टर हर रोल में उस तरह का डायरेक्टर और उस तरह का स्क्रिप्ट और उस तरह की टीम भी नहीं मिलती। ये भी बड़ी लक फैक्टर होता है बिल्कुल कि क्योंकि एक एक्टर की परफॉर्मेंस खाली एक एक्टर के ऊपर डिपेंडेंट और नहीं होती। अब जैसे मैं राज़ी उल्फत की बात कर रहा हूँ अगर दोबारा, अगर यही एग्जीक्यूशन बेहतर होती, शायद डायरेक्टर कोई और होते, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बट एक सर्टेन तरीके से राज़ी उल्फत को कंसीव किया गया और बनाया गया। अगर यही ड्रामा यही स्टोरी किसी और तरीके के साथ कंसीव की जाती, कैरेक्टर्स शायद थोड़े से अलग तरह से एग्जीक्यूट किए जाते तो हु नोस परफॉर्मेंस कुछ और होती। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि डायरेक्टर का विजन, प्रोड्यूसर का विजन, राइटर का विजन एक कैरेक्टर के लिए क्या है। तो फिर एक्टर भी उसी विजन को लेके चलता है, अपनी मर्जी तो नहीं कर सकता ना। लेकिन प्यार के सदके में यमुना ने ये साबित कर दिया, एंड ऑफ कोर्स हर बॉडी ऑफ वर्क बिल्डिंग अप टू प्यार के सदके, कि वो बहुत डाइवर्स काम कर सकती हैं। And she has managed somebody like Shakra and somebody like वही बात है ना, हाजरा, शाकरा और माजबीन। आप और ड्रामे ना देखें यमुना के, आप ये 3 ड्रामे देख लें एंड यू विल बी लाइक बात खत्म है। इनको अदाकारी अवार्ड दे दो, इनको अवार्ड, इनको आती है अदाकारी, इनको पास टैलेंट भी है, इनके पास एबिलिटी स्किल सब कुछ है। Certainly. Fine actress, no doubt about that. Certainly. Anyway, also talking about प्यार के सदके, I cannot not mention Atika Odo's performance. Absolutely. I mean, what a difficult role that was, and how well she did it. Would you like to add to it? I would also like to bring up Gule Rana ji's performances as well, because वो जिस ड्रामे में काम करती हैं, she's such a legendary actress यार, मतलब उनमें इतना, मैं कल बुलबुले की एक किस टीवी पे लगी हुई थी, एंड उसमें गुले राना जी की एक परफॉर्मेंस थी। अब बुलबुले किधर और फरियाद किधर और प्यार के सदके किधर, एंड आई मीन शी व्हेनेवर शी कम्स ऑन स्क्रीन, इट्स एज इफ यूर, I mean, how do I explain it? But it's as if you're seeing a character, not Gule Rana ji. And you know, सीनियर एक्टर्स के पास वैसे ही बंदा क्या कहे कि यार, हम अक्सर बात करते हैं सीनियर एक्टर्स को एक्सेसरी बना के रख देते हैं कि क्या ही परफॉर्म करें, क्या वो अपने कैरेक्टर में चेंजेस लेके आएंगे। बट विद गुले राना जी मुझे लगता है कि यार वो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यानी कि प्यार के सदके और फरियाद में सिमिलर हैं कैरेक्टर्स उनके। मैं वही कहने की थी, आपको नहीं लगता कि उनको टाइपकास्ट किया जा रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ वो कर लेती हैं। प्यार के सदके में वो पलंग पे बैठी हुई थी बस, अपीयरेंस उनका बाल बिखरे हुए या कुछ उनका था। इसमें फरियाद में वो एक्टिव है, कुछ ना कुछ वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ चेंज कर लेती हैं। उनको देख के मजा आता है, उनको देख के मजा आता है यार। अगर आपको एक्टर को देख के ये फील हो रहा हो यार टाइप कास्ट हो रही, बोरिंग, पिछले में भी पिछले फिल्म में बोलूं, लेकिन उनको देख के ये फील ही नहीं हो रहा, मुझे तो एटलीस्ट नहीं हो रहा, मैं तो एंजॉय करता हूं उनको, तो वो जबरदस्त है। अगेन अतीका जी भी यू नो इतनी बड़ी अदाकारा है, और जिस हिसाब से उन्होंने मंसूरा की जर्नी हमें दिखाई, मंसूरा के जो इनसिक्योरिटीज थी उनको प्रेजेंट किया, तो आई मीन सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है ये बात भी। आई मीन सच अ लेजेंड, सच अ लेजेंड। इसलिए मैं कहता हूं ना, वो एक कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें हम और एक्टर्स को भी अपने नॉमिनेट करें और उनको भी रिकॉग्नाइज करें। Certainly. Like, लेकिन मूविंग ऑन हसन, अब हमारे मेन मेंशंस में आई वुड से my third main mention would be Mavra and Sabat. I thought that this was the first time that I saw Mavra, and I was 100% convinced that she has given it all to the character and she has done it so effectively. इससे पहले हमने उनको दासी में देखा था, सम्मी में भी देखा था, they were very wishy-washy performances. They were not convincing at all. यहाँ पे it was like a punch in the gut. I mean, उनकी
पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक जो कंसिस्टेंसी थी और जो आर्क बिल्डअप था और जो उनका कैरेक्टर था, और ऑफ कोर्स कैरेक्टर लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था, with the messages were so good and the personality was so good, and you know, her confidence and all of that, her competence, her devotion to her parents, her emotion, all of that, it was a very very powerful performance. बस आपने बस ये हो कह गया? आपने कह दिया। आपने कह दिया। मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर हैविंग सीन से बात कि अनाया और कोई नहीं कर सकता था। एक तो बात आई थिंक ये एस्टैब्लिश है, सब कहते हैं कि मावरा से ज्यादा सीन कोई नहीं लगता रोते हुए, जब वो रोती हैं जिस हिसाब से, और जितना नेचुरली वो रोती हैं, उनके साथ एक टैग भी जुड़ा होता है ना बड़े से कि यार कि रोती रहती। बट अनाया हैड अ फ्लिप साइड, कि अनाया रोती थी, प्राइवेटली रोती थी। एक तो ये कि सबके सामने रोना धोना नहीं वो करती थी, बहुत मजबूत औरत थी। और जब वो स्टैंड लेती थी, फिर वो भी ऐसा स्टैंड लेती थी कि यू नो जो हम बात करते हैं कि एन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, Absolutely. अ फीमेल कैरेक्टर दैट यू लुक अप टू, एंड यू नो नॉट जस्ट यंग गर्ल्स और वुमेन बट इवन मेन यू नो वुड लुक अप टू सच अ वुमन, बिल्कुल। कि यार कि क्या कैरेक्टर है, क्या इंसान है, क्या हाँ। औरत है ये। सो वो प्रेजेंट करना आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा चैलेंज रहा होगा मावरा के लिए। बिल्कुल। ऑन द फ्लिप साइड, गो के मिराल का कैरेक्टर कहीं से इंस्पिरेशनल नहीं था, बल्कि इट वाज अ थोरो नेगेटिव कैरेक्टर। आई थॉट सारा खान आल्सो गेव अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफटाइम। ट्रू, इट वाज सो कन्विंसिंग, वो देख के लगता था कि वाकई ये कैरेक्टर इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। उनको देख के डर लगता था कि ओहो, ऐसे लोग को तो आप ना ही जानते हो तो बेहतर है, बिल्कुल, you know? बिल्कुल। And she did it so well. बिल्कुल। So of course, and like I said, this is a celebration of good talent. This is a definitely a celebration of all genres and of all ages and all cities and you know across Pakistan. कल किसी ने एक ने कमेंट दी, मुझे बड़ा ही घटिया कमेंट लगा, मुझे नाम भी नहीं याद। मुझे पता है, मैं ब्लॉक करूं। नहीं आप ब्लॉक ना करें, बहुत ही स्टूपिड कमेंट था कि ओ आपने अमीर को और फलाने को दे दिया बिकॉज वो पंजाब से हैं, तो आपने फलाने आई वाज लाइक आर यू फॉर रियल? आई मीन रियली? बाकी कहां से हैं तो? जो हमजा पंजाब से? नहीं, हाँ, तो पंजाब वालों को आपने रिकॉग्नाइज किया। आहद जो है वो जो कनेडियन है, और जो कराची से एक दो पता नहीं कौन थे, इनको आपने मेंशन नहीं किया। जुनेद खान कराची से, पता नहीं क्या था। इट वाज आई वाज रीडिंग इट एंड आई सेड दिस इज यार वैसे ये हमें सोचना चाहिए था कि हमने किस सिटी सूबे में से आपने कोटा से किसी को नहीं किया। आई मीन कम ऑन, कितने फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे आप लोग ऑडियंस को कहते हैं कि वो बेवकूफ है। बेवकूफ ने स्टूपिड है जिसने भी वो कमेंट लिखा, इसमें अकल ही नहीं है कोई। वो मैं पढ़ना चाहूंगा कमेंट। ओ आप देख लें, मैंने थोड़ी ब्लॉक किया है। मैं आउट देयर देखूंगा, नहीं ब्लॉक नहीं करूंगा। आउट देयर जिस किसी ने कमेंट लिखा है वो अब शायद खुद ही शर्मिंदगी से डिलीट कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि सब हमारे व्यूअर्स जाएं और वो कमेंट ढूंढें और मुझे भेजें कि किस अजीम हस्ती ने किया। उस अजीम हस्ती को अगली वीडियो में हम शाउट आउट देंगे। जी। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो जिससे मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस थी जी, हीरा मानी कश्फ। हीरा मानी कश्फ, बिकॉज अगेन हीरा मानी का ये है कि हीरा, पहले मुझे सॉरी ये बताएं कि आपने मावरा और सारा दोनों को नॉमिनेट किया या आपने मावरा को नॉमिनेट किया? क्योंकि फिर आपने मावरा को, जी मैंने सारा को ऑनरी मेंशन दिया मैंने। जी मैंने बताया ना आपको, 2 टीयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑनरी मेंशन हाँ, आपने। जी मैंने, ठीक है। लेकिन नंबर 4 माय बिग एक्टर फीमेल इज हीरा मानी इन कश्फ, बिकॉज आई थॉट अगेन बहुत मुश्किल रोल था और रोमांस भी था लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी थी और ट्रेजेडी भी थी और इट वाज जस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। और अगेन मैंने बहुत ज़्यादा हीरा मानी का काम नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इमोशनल और पिसी हुई औरत और रोटी धोती औरत का रोल ही करती हैं। अब इसमें ये था कि ठीक है, उनका रोना धोना बहुत था कश्फ में। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि हाउ डज कश्फ स्टैंड आउट? बिकॉज इट वाज, शी वाज नॉट क्राइंग बिकॉज उसको प्यार नहीं मिल रहा या उसका मियाँ उसको मार रहा है, या she was not crying because of herself. She was crying because she was made to do something that she didn't believe in spiritually. It was about her relationship with God. I felt that elevated it a little bit. It wasn't domestic. कि मेरी सास नहीं है तो मुझे मेरे जिस तरह फरियाद में पाँव पे चाय गिर गई है तो वो रो रही है, या मियाँ ने कुछ कह दिया तो वो रो रही है. This was not that. This was a strong girl who had a gift and she didn't want the gift क्योंकि लग रहा था उसको जैसे वो borderline शिर्क कर रही है और वो माफी मांग रही है खुदा से. It was about her. That's what elevated it. अच्छा, no doubt Hira was excellent in Kashf, जी. and she did a fantastic job, not denying that.
बट मुझे ऐसा लगता है कि वही वाली बात है कि ये रोल ऐसा था कि जो हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम सचल को ये दिल मेरा में डिस्कस कर रहे थे, कि इसमें लाइक यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ मार्जिन, रोना था और इमोशंस, और फिर काफी जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि देयर इज नो वेरिएशन इन दिस कैरेक्टर, कि बड़ा सीधा सीधा था कि रोना, रो रही है और डिप्रेस्ड है और बस यही है। अब मैं एक्चुअली चौथे नंबर पे एक्चुअली देखता हूँ सोनिया हुसैन को फॉर सराब, और वो इसलिए क्योंकि 5वें नंबर पे मेरे जहन में कोई और है। तो सोनिया है मेरी लिस्ट पे और मेन लिस्ट पे है, लेकिन क्योंकि शराब अभी खत्म नहीं हुआ 20 तो मुझे किस्तें थोड़ा उसकी सा हो गई हैं, हैं, हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि 70, अगर इसकी 4-5 किस्तें भी और हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल ये ड्रामा होगा, तो 70% ये ड्रामा 2020 में ही हुआ है। बट वी कैन सी, बट मैं एक्चुअली सोनिया की परफॉर्मेंस इन शराब से बहुत ज्यादा इंप्रेस मैं भी हूँ वैसे। क्योंकि वो जो उन्होंने काम किया है ना, और जो एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को वो जिस बेहतरीन अंदाज से लेके आई है सामने, वो लगता ही नहीं है कि ये सोनिया है, वो लगता ही नहीं है कि दिस इज द सेम एक्टर जिसको आप मोहब्बत तुझे अलविदा में देख रहे हैं एज उल्फत। जी। वो मुझे, मैं उस दिन भी जब आपसे रिव्यू में भी बात कर रहा था यार, कि यू फील दैट पर्सनस पेन, हालांकि इट्स नॉट रियल, यू नो दिस इज एन एक्टर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर, बट आप इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हैं उस परफॉर्मेंस में, और उस परफॉर्मेंस का इतना ओवरपावरिंग इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर कि आपको लगता है यार कि इस बंदी को कितनी ज्यादा तकलीफ है और इसकी तकलीफ खत्म क्यों नहीं हो रही। तो आई थिंक सोनिया certainly deserves my spot on the fourth. No, I agree with you. I agree. Maybe not on the fourth, but definitely. मुझे थोड़ा सा सोनिया, her performance in मोहब्बत तुझे अलविदा took away from her celebration. That's of her unfair, character. Amna. Maybe, That's maybe, unfair. maybe. That's unfair. मुझे लगा जैसे वो बहुत inspirational नहीं, acting थी. that's unfair because मेरे ख्याल में एक तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने शराब देखना छोड़ा नहीं है, क्योंकि सोनिया की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है Absolutely. नहीं वो नहीं, हमसे I फिर can't मिस take हो जाती away. मैं किसी और को imagine नहीं कर सकती कि वो है। character किसी और ने किया वो हो. बड़ी नेक्स्ट लेवल जी. परफॉर्मेंस है सोनिया की। तो मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे सोनिया होंगी, 5वें नंबर पे आप मुझे बताएं आपके दिमाग में कौन था। नहीं, अब आप बताएं नेक्स्ट आपके दिमाग में कौन है? नहीं, आप बताएं नहीं, ना। मैंने तो पहले 4 बताए हैं। हम जब कश की बात कर रहे थे और ड्रामे की और हेरा मानी की परफॉर्मेंस की, आई हैव टू से सपोर्टिंग कास्ट में सबीना फारूक डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन कश। और मैं No, absolutely. एंड इवन इन मुकद्दर, गो कि उनका छोटा रोल था और मुकद्दर बहुत प्रॉब्लमैटिक था, बट आई फील दैट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस में भी एक सबीना फारूक ऐसी अदाकारा है जो मैं उनका काम और देखना नो चाहूंगी। डाउट, नो जी, डाउट, नो डाउट। जी। मेरे लिए फिर आमना जी 5वें नंबर पे होंगी मिनाल खान फॉर जलन। Oh! ऐसे ना करें, क्योंकि ये मेरी बायस वाली वो नहीं है, ये मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट टेक वो है, बिकॉज मिनाल ने जो एक्टिंग की है ना जलन में, आप वही बात है, हम कल फैसल कुरैशी साहब की एज एन एक्टर मुकद्दर बात कर रहे थे, तो प्लॉट और वो सारी चीजें अपनी जगह, हमारा उन पे एतराजात अपनी जगह, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई जो मैसेजेस थे मुकद्दर में फॉर एग्जांपल या जलन में जो पर्टिकुलरली जो ट्रैक था अरीबा वाला, जिसके मिशा वाला, जिस पे हमारे ज्यादातर एतराजात थे, उसका क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन आप अगर सिर्फ एक्टिंग की बात करें तो मिनाल ने जो एज निशा जो परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल परफॉर्मेंस थी। लोगों ने कहा कि लाउड है, लाउड बोलना आसान है, बट वो लाउड नहीं था। जो मैं हीरा की बात कर रहा हूं, निशा में एक्चुअली वेरिएशन थी। आप देख सकते थे कि गुस्सा, डिप्रेशन, साइकोटिक बिहेवियर, साइकोपैथिक बिहेवियर, एंड लाइक यू नो देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस। अच्छा, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी, मिनाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैंने निशा जैसा कोई बंदा देखा नहीं है, मेरे लिए वो कैरेक्टर थोड़ा अनरियल था। मतलब मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो एक स्लेज हैमर उठा के पहली किस्त से आखिरी किस्त तक बर्बादी पे बर्बादी फैलाई जा रहा है। नहीं, तो इसमें परफॉर्मेंस का क्या ताल्लुक है? आप ये बताएं कि आपने बंदा देखा या नहीं देखा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जलन मिनाल ने आपको कन्विंस कर दिया कि निशा जैसा बंदा हो सकता है। सवाल तो ये बनता है। नहीं मुझे किया, उसने कन्विंस नहीं कर किया। मुझे उनको देख के अच्छा लगा कि ओ माय गॉड, ये ऐसा बंदा भी है, लेकिन वो मेरे लिए एक फिक्शनल कैरेक्टर था। और जबकि हमारे ड्रामास बहुत रियलिज्म पे बेस्ड होते हैं, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं उस आई थिंक ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। ये ज्यादा हैज टू डू विद द राइटर, एंड अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस पे गेज करें, इस तरह तो हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो फिर यू नो सुपरनैचुरल थ्रिलर्स होते हैं जिसमें एक्टर्स को अवार्ड्स मिलते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया जाता है। इसीलिए डीसी मार्वल मूवीज पे सुपर हीरोज वगैरह पे कभी भी बेस्ट ऑस्कर्स नहीं मिलते। आई डोंट नो,
बिकॉज फिक्शनल कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक और जोन में चला जाता है. मुझे निशा वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर फॉर मी. मैं उसके साथ आइडेंटिफाई या एसोसिएट नहीं कर पाई. वो तो है, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम हर परफॉर्मेंस. कैरेक्टर्स तो सारे फिक्शनल होते हैं, बट ये बताएं कि आपको कहीं पे भी थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ऐसा नहीं महसूस हुआ कि यार कि ये रियल इंसान हो सकता है? नहीं. तो बस वो फिर नहीं. आपका मगर मेरे लिस्ट पे फिर एक और नाम भी है. जी. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हानिया आमिर फॉर इश्किया. एब्सोल्युटली. आई थॉट कि जो रूमी का कैरेक्टर था, और जबकि वो कभी कभी लाउड हो जाता था, बट आई जस्ट फेल्ट कि जो, एंड अगेन आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स द वे द कैरेक्टर इज रिटन. उनका जो पूरा था ना कि प्यार किया तो पूरा किया, जी. बिट्रेयल हुआ तो रिएक्शन पूरा दिया, माँ बाप से प्यार था तो वो डेडिकेशन पूरी, मियाँ से इश्क था तो वो रोमांस पूरा, और उसके बाद जब बिट्रेयल हुआ और ठुड्डा कराया वो भी पूरा पूरा. I thought the character was very well written and Hania did a very good job. I agree with and you. even in actually in Dilruba, जबकि वो बहुत problematic drama जी. था, और लेकिन हानिया की रेंज उससे नजर आती थी बिल्कुल. कि यार कहाँ वो शुरू हुई टिकटॉकर बन के और कहाँ वो चली गई हाई सोसाइटी, estranged from society, completely like ठुड्डे खाती भी पूरी दुनिया के. I thought that as a performer I would like to celebrate Hania Amir. नहीं नहीं, I absolutely agree with you. बिल्कुल. Hania is also another of our fantastic actresses, जी. and her performance in Ishqiya no doubt was great. जी. But are you putting her on the list or are you giving her an honorary mention? No, I'm putting her on the list. अच्छा. She's on my list. I would not put her on the list only because वही वाली बात है, उस परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं थी. वो भी उनका जो जिस तरह से कैरेक्टर जबरदस्त था, बट काफी लाइक एक ही वन यूनिटोन तो एक अगर था. हम शराब को गिन रहे हैं और शराब खत्म नहीं हुआ, मैंने इसलिए नहीं लिखा था सोनिया का बिकॉज शराब मैं 20 किस्तें भी बहुत हैं शराब की यार. आप ठीक कह रहे हैं. तो मेरे टॉप 5 में देन वुड बी सज्जल, यमुना, मावरा, हिरा एंड सोनिया. These would be my top 5. और my honorary mentions would be मनाल एंड हानिया, बिकॉज मिनाल का प्रॉब्लमैटिक था कैरेक्टर. मुझे लगता था जैसे मैं रिलेट नहीं कर पाई उससे. नहीं, फिर अब आप गए वॉकिन फीनिक्स को हम नहीं देंगे जोकर के लिए अवार्ड यार, या नॉमिनेट नहीं क्यों? करेंगे. जोकर जैसे तो बहुत लोग होते हैं. क्या मतलब? जिनकी बैगेज इतनी होती है कि वो बिल्कुल अनएंजॉय. नहीं तो इसमें भी लोगों ने कहा कि यार, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करके कहा मैं निशा जैसी एग्जैक्टली एक लड़की को जानती हूँ. हम पर्सनली नहीं जानते. मैं इसलिए नहीं कह रही, शायद मैं कन्वे नहीं कर पा रही कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, बट आई फेल्ट इट वाज नॉट, आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग परफॉर्मेंस. द कैरेक्टर वाज नॉट वेरी चैलेंजिंग. You saying the character was not challenging? नो. आई फील कि इस लेवल का नेगेटिव प्ले करना, जब आपने अपने आप को बहुत ग्लैमरस, बहुत खूबसूरत दिखाना है और इवल दिखाना है, इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो कर रही थी. किया उन्होंने बहुत अच्छा. मैं तो मतलब लेना नहीं चाहती. नहीं, I understand what you're saying, but I also like you know, उन्होंने बहुत सारी अपनी जो चीजें और इमोशंस जिस तरह से अपनी आंखों और अपने एक्सप्रेशन से कन्वे किए हैं थ्रू आउट दैट ड्रामा. अब आपने वाकिन फीनिक्स की बात की है. वाकिन फीनिक्स लॉस्ट 90 पाउंड्स फॉर दैट कैरेक्टर. मैं वॉकिन फीनिक्स एज अ एक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी परफॉर्म कैरेक्टर की बात कर रहा हूं. मैं एफर्ट ऑफ गेटिंग इनटू कैरेक्टर की बात भी कर रही हूं ना, कि उस कैरेक्टर में जाने के लिए क्या एफर्ट. यार तो आप अगर इसमें गंज करानी होती तो फिर हम कहते कि अच्छा अब मिनाल ने गंज करा लिए कैरेक्टर. मैं ऐसे एक बात कह रहा हूं, बट अगर आप ये देखें ना कि मिनाल नहीं, लेकिन निशा जो है वो कंसिस्टेंटली ग्लैमरस लगती है थ्रू आउट. उसको लगना था. हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई डोंट थिंक इट वाज ठीक वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, मैं अपनी 5 की लिस्ट बता देता हूँ, फिर हम देखते हैं. And Sonia's was challenging. Sarab, you're absolutely right. Playing a schizophrenic patient is challenging. It's very challenging. It's very challenging. तो मेरी लिस्ट पे सज्जल, जी. यमुना, again in no particular order, सज्जल अली for अलिफ, जी. यमुना जैदी for प्यार के सदके, जी. मावरा हुसैन for सबात, जी. सोनिया हुसैन for सराब जी. and मिनाल खान for जलन. अच्छा, तो मेरा मिनाल के बजाय होगा हीरा मानी for काश. जी. ठीक है. I thought again वो comfort, अपनी एक individual comfort zone से निकल के करने वाला कैरेक्टर था, और मुझे लगा कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा निभाया. But again, I don't want to anybody to feel that I'm taking away from Minal Khan's performance or that I'm taking away from Hania's performance. मैं इन सबको celebrate करना चाहूँगी, because and आपने बिल्कुल सही कहा, a lot of the onus falls on the way the character has been written. जब आप कैरेक्टर को लिखेंगे सही नहीं, और जिस तरह मिनाल का जो एंड दिखाया वो इतना प्रॉब्लमैटिक पूरा एक्सीडेंट था, ये वो, इट टेक्स अवे फ्रॉम द कैरेक्टर. तो वो आपका वो इम्पैक्ट नहीं रहता. ठीक है. जब आप कंक्लूड नहीं करते कैरेक्टर को सही तरीके से. द सेम गोज फॉर सारा खान.
in Sabat, उसका end एक episode में इतना slapdash था कि it took away from her hard work. ठीक तो है। ये they've been short-changed, I would say. ठीक कि है, आप fair. एक एक्टर को short-change कर रहे फेयर हैं। इनफ, जी। फेयर। मैं एक ऑनरी मेंशन देना चाहूंगा नीलम मुनीर को फॉर हर जी, परफॉर्मेंस मैं इन आपसे बिखरे पूछने वाली मोती। थी कि आपने बिखरे मोती देखा? बिखरे मोती में नीलम की जो परफॉर्मेंस थी वाज एक्सीलेंट, Excellent. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो मेरे क्लोज मतलब इन 5 के बाद फौरन अगर कोई नंबर आएगा ना तो वो नीलम मुनीर का आप है। ये देखिए how much there is to celebrate, how much good talent, और मैं तो बल्कि राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को अर्ज करूंगी कि प्लीज राइट रोल्स एंड राइट कैरेक्टर्स that are interesting. मैं ये बिल्कुल। भी नहीं कहूंगी कि इंस्पिरेशनल नेगेटिव भी लिखें, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। मैं एक ऑनरी मेंशन ज़ारा नूर अब्बास को देना चाहूंगा फॉर ऐदे वफा। जो ऐदे वफा में उनकी परफॉर्मेंस थी। उर्वा हुसैन इन मुश्क बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है। मुश्क में जो गुड्डी वो प्ले कर रही है, मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुश्किल, मुझे लगता है ज़ारा का एदे वफा में भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज़ वो छलावा मुश्किल में नहीं था। कर मतलब चुकी थी मैं वो। परफॉर्मेंस की एक बात कर रहा मतलब हूँ वी लव ज़ारा एंड वी लव उर्वा, वो अलग बात है, लेकिन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी ज़ारा की, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है उर्वा की। जो गुड्डी है वो एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है, उसको निभाना आसान काम नहीं है। और उर्वा ने कहा कि मैं तो छोड़ के जाने लगी थी 3 दिन के बाद। मेरे ख्याल है कि ज़ारा एंड उर्वा आर बोथ एक्सीलेंट एक्टर्स, और हमने उनका बहुत अच्छा काम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं ना। सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर मैं उनके लिए बेहतर रोल्स देखना चाहूंगी, बेहतर प्रोजेक्ट्स देखना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू सी देम इन बेटर रोल्स, जो कि आई थिंक ज़ारा को तो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। ज़ारा तरीन एज ताई इन मुश्क, ऑनरी मेंशन, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। जी, again I would like to see more of Zara and better roles written for her, better roles written for Zara Noor Abbas, because ये लोग बहुत talented हैं। बिल्कुल। ये सब लोग बहुत talented हैं और ये बहुत काम कर सकते हैं। आप उनको मौका दें और diverse roles लिखें। No doubt. एक जैसे मत लिखें। Again I think Aiza was shortchanged this year because उनको जो ड्रामे मिले, थोड़ा सा हक या फिर मेहरपोश, they were not the best written characters. True. Not to say कि आयजा को एक्टिंग नहीं आती, एक तो वो हसीन इतनी है और ऑफ कोर्स उनको एक्टिंग आती है, लेकिन आप उनको कैरेक्टर तो दें जिसमें उनको चैलेंज मिले। तो थोड़ा सा नज करें, चैलेंज करें, एक्टर को थोड़ा सा रोल दें और इंडस्ट्री कहीं से कहीं जाएगी। बट या हसन, लॉट्स टू सेलिब्रेट, लॉट्स टू सेलिब्रेट। अगर कोई नाम रह गया है तो आप एक दोबारा रिकैप अगर करना चाहें। नहीं, मेरे ख्याल है हमने सबको सेलिब्रेट कर सबको सेलिब्रेट कर दिया है। प्रेम गली में शमीम हिलाली साहिबा का मुझे बहुत पसंद है उनकी परफॉर्मेंस। तो कल हमने कवि साहब को मेंशन नहीं किया, वसीम अब्बास साहब को मेंशन नहीं किया। ऑनरी मेंशंस में आई थिंक सपोर्ट कास्ट में ये आना चाहिए। सबा हमीद साहिबा ने, सबा फैसल साहिबा ने, कितना डाइवर्स दोनों को समीना अहमद साहिबा, समीना अहमद, ये हमारी वो एक्ट्रेसेस हैं, ये हमारे वो लेजेंड्स है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो कि इतनी मेहनत करते हैं। जी। आप देखें कि जितने ज्यादा ड्रामों में ये नजर आते हैं, इसका मतलब है कि उतने ज्यादा दिन ये लोग शूट कर रहे होते हैं और उतने ज्यादा घंटे ये लोग अपनी एक एक टांग पे खड़े हुए होते हैं और डिफरेंट तरह के मौसमों में, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में और लोकेशन में बहुत मेहनत है। 12-12 घंटे दिन के शूट करना, स्पेशली हमारे सीनियर एक्टर्स के लिए, कवि खान साहब हो गए, शमीम हिलाली साहिबा हो गई, बड़ा मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग काम है। Another name that of course we've not mentioned is Madiha Imam. Again, इन मुकद्दर में बहुत मुश्किल रोल था। नहीं, इन एक झूठी लव स्टोरी, एक झूठी लव स्टोरी, हाँ, डेफिनेटली। मतलब वो कर सकती है। हाउ कैन वी मौका तो दें रेंज का। हाउ कैन वी फॉरगेट बियो जफर? हाउ कैन वी फॉरगेट बियो जफर? एग्जैक्टली। इन एक झूठी लव स्टोरी, ऑनरी मेंशन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीवी नहीं था। हमारी सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रही। सेलिब्रेशन वो क्योंकि वेब सीरीज थी, वरना मैं तो बीओजी को मैं तो नॉमिनेशन होनी थी। वही बात है ना, there's so much to celebrate, there's so much talent out there। Incredible talent। लोग लिखें तो सही उनके लिए कैरेक्टर्स। अब बेओ के लिए लिखा ना वो कैरेक्टर, उमेरा अहमद ने लिखा। As a matter of fact, all the female actors in that बिल्कुल, series, absolutely, they were all so good, so good। आप मत सिर्फ कनाइविंग भाभी या मैनिपुलेटिव सास या रोती हुई बहू, ये बस कर देंगे कैरेक्टर। सिमी जी इन सबात, सिमी राहील इन सबात, बिल्कुल यही होगा। क्या जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल और कंसिस्टेंटली सिमी जी अच्छी परफॉर्मेंसेस देती हैं। उनकी अगर आप याद करें, अना में बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी, यहाँ बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क। तो या सो मच टू सेलिब्रेट, सो मच टू सेलिब्रेट। हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया, एक हमें हॉट बाइट्स करनी चाहिए एक्टर्स दैट वी वांट टू सेंड टू ड्रामा स्कूल के चलो भाई। हाँ, वो भी करनी चाहिए। और एक ब्रेक थ्रू वाली अभी हमारी रहती है वीडियो जी, कि जो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस हमने, हमें लगता है कि हमने मेंशन कर दी है, वैसे कर दिए सब कुछ जी, मुझे लगता है हमने कर दी हैं। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों को सेलिब्रेट कर लिया है, सपोर्टिंग भी कर लिए हैं। दिस अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। आई थिंक वी शुड एंड ऑन अ सेलिब्रेटरी नोट। वी शुड एंड ऑन अ सेलिब्रेटरी नोट।
लेकिन कल जुमरात है और जी। कल न्यू ईयर्स ईव है, जी। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ट्रीट तो हमें अपने व्यूवर्स को देनी चाहिए, अच्छा कोई ना कोई वीडियो तो हमें करनी चाहिए, अच्छा। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जी 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 तो मैं और आमना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं जी। कि हम क्या करें। लिस्ट हमने एज लाइक यस्टरडे आप लोगों के साथ अपनी अपनी लिस्ट शेयर कर दी हैं। दोबारा बता दूं या रिवाइंड करके देखेंगे? नहीं नहीं, कितनी दफा बताएंगे? लिस्ट मैंने आपको बता दी है, लेकिन जाते जाते एक बार दोबारा बता दूं। सोनिया हुसैन है, मावरा हुसैन है, सजल अली हैं, यमुना जैदी हैं। मैंने मिनाल खान को डाला लिस्ट पे और आपने डाला हिरा मानी को फॉर कश्फ। हानिया आमिर हैं, for हानिया इश्किया। आमिर है, ऑनरी मेंशन, फिर तो खत्म ही नहीं हो रही हाँ, लिस्ट। that's true, that's फिर true. बट टॉप 5 में हमारी यहाँ हाँ तक जी। लिस्ट है। हिरा मानी, सोनिया हुसैन, यमुना जैदी, सजल अली और मावरा। जी। मेरी और आमना की लिस्ट कंप्लीटली सिमिलर है, सिवाय एक नाम के। उन्होंने हिरा को डाला, मैंने मिनाल को डाला। आप लोगों के फीडबैक का बहुत सख्त शिद्दत से हमें इंतजार रहेगा। अपना फीड कल ही लोगों ने भेजना शुरू कर दी थी बेस्ट हाँ जी, एक्ट्रेस, बिल्कुल। लेकिन आज भेजें। और फिर कल आप बहुत सारे लोगों ने जब अपना बेस्ट एक्टर की लिस्ट भेजी, आप लोगों ने चूज करके नहीं बताया कि बेस्ट एक्टर है कौन। आप बताना चाहेंगे? कुछ लोगों ने कहा कि between मुझे लगा हमजा अली अब्बासी एंड बिलाल अब्बास खान and actually Ahad Razami. I thought it was a toss between Ahad and Bilal. बिलाल। Who would you pick? Go on. आहद और बिलाल में से तीन चार पांचों में से your best actor of the year. I think बिलाल अब्बास खान। Okay. जी। Mine would be Ahad Raza Mir for ये दिल मेरा। अच्छा, I would be बिलाल अब्बास खान for प्यार के सबके। ठीक है। जी। There you go. हमने अपने अपने बेस्ट एक्टर्स आपको साल के बता दिए हैं। आप लोगों की लिस्ट का हमें इंतजार रहेगा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, लेकिन जब आपने लिस्ट डालनी है उसके बाद आपने एक नाम ये भी मेंशन करना है कि आप वोट किसको देंगे अपना टॉप एक्टर। नंबर 1 कौन है आपकी लिस्ट? ठीक हो गया। और कल जिन लोगों ने नहीं बताया था, अब आज आप लोग भी बताएं हमें कि आप अपना एक वोट बेस्ट एक्टर का किसको देंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि कल आपसे मुलाकात होगी। अगर ना हुई तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जी। बहुत सारी दुआएं, प्यार, लेकिन मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुलाकात किसी ना किसी तरीके से कल हो ही जाएगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदो नवा में रहने वाले सारे लोगों का भी ख्याल रखिएगा।